नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 जो आपका होने वाला है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पेपर कैसे लिखना है। यानी अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पेपर कैसे लिखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारा 101% गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आपने पेपर इस प्रकार से लिखा, तो जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आता है। मान लो क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आता है, लेकिन उसको लिखने की जो कला होती है ना, वो अगर आ जाए तो बात ही क्या है। मान लो ए नाम का बच्चा है, बी नाम का बच्चा है, सी नाम का बच्चा है, तीनों को एक ही क्वेश्चन दिया गया है। अब तीनों में लिखने की, तीनों में से जो अलग कला है, तीनों में से अगर जो अच्छा लिखेगा ना, आंसर तो वही है। ठीक है, लेकिन लिखने की कला होती है एक, वो कला अगर आपको आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं पेपर में नंबर आपके बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए मैं आपको पेपर लिखने की कला बताऊंगा, उसी कला के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स के लिए पेपर कैसे लिखें, पहले आपको ये समझाता हूँ। देखो, पहला हमारा है, वो है उत्तर साफ साफ लिखें। देखो, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, तो आपको पहले आपके दिमाग में माइंड सेट यही होनी चाहिए कि हमको उत्तर जितना हो सके उतना साफ साफ लिखना है। स्पेस हमको नॉर्मल रखना है, लेकिन साफ साफ अक्षर वर्ण हमको दिखने चाहिए। एकदम साफ साफ लिखना है ताकि टीचर को पढ़ने में आसानी हो और उत्तर सही से वो पढ़ सके। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल साफ साफ सुथरा सुथरा राइटिंग में लिखना है। ठीक है, हैंड राइटिंग ही हमारे एग्जाम को डायरेक्शन देती है। ठीक है, हैंड राइटिंग ही हमारे एग्जाम को डायरेक्शन देती है और वही कहीं ना कहीं हमें सक्सेस दिलाती है। तो हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। ठीक है, तो दूसरा हमारा पॉइंट है, जो पूछा जाए वही बताए। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न में पूछा जा रहा है देवसेना के बारे में, और वो बता देते हैं कॉर्नेलिया के बारे में या स्कंदगुप्त के बारे में। यानी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वही उत्तर आपको साफ साफ बताना है। समझ गए? बिल्कुल। अगला है, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। देखो, प्रश्न का क्रमांक जो संख्या है और प्रश्न जो है, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है पेपर में। ये दो चीज में गड़बड़ी नहीं करना है, दो चीज आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न 12 का उत्तर लिखना होता है और वो लिख देते हैं प्रश्न 13 का उत्तर। प्रश्न संख्या 12 लिखना होता है, प्रश्न संख्या लिख देते हैं 13 और उत्तर में लिख देते हैं 12। तो टीचर हो जाता है कंफ्यूज कि प्रश्न 12 लिखा है कि 13 लिखा है। इसलिए आपको प्रश्न की संख्या और प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लो ये प्रश्न 12 है, तो आपको लिखना है उत्तर 12। ठीक है, और प्रश्न आपने पढ़ लिया, प्रगतिवादी कविता की चार विशेषता बता। देखो, जो प्रगतिवादी कविता होते हैं ना, जितने भी प्रकार के जो कविता होते हैं प्रगतिवादी, उसमें आपको कैसा दिखता है वो क्षेत्र, उसमें आपको उसको कुछ चार विशेषता बताने हैं। तो आपने ऐसा किया, पॉइंट 1 विशेषता बता दिया, पॉइंट 2 विशेषता बता दिया, पॉइंट 3 विशेषता बता दिया और पॉइंट 4 आपने विशेषता बता दिया। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, पॉइंट 1 जो है उसमें अपने जो प्रगतिवादी कविता है, इसका आपने पहला विशेषता बनाया टाइटल, और यहाँ एरो डाल दिया, इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया पूरा। फिर दूसरा भी आपने टाइटल बनाया, इसका एरो डाला और एक्सप्लेनेशन कर दिया। यानी कुल मिला के आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा। देखो, यही होती है पेपर लिखने की कला। ठीक है, चौथा है, दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखे। देखो, जिस जिस प्रकार मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पॉइंट में लिखा गया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा। इससे क्या होता है, टीचर जो है ना, जैसे मान लो खास करके मैं आपको बताऊं, तो विशेषता, लाभ, हानि, ठीक है, इन सब के पॉइंट बनते हैं। तो अगर आपसे विशेषता पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, हानि पूछा जाए, प्रकार पूछा जाए, तो उसमें आपको पॉइंट बताना है। जैसे मान लो यहाँ पूछा गया कवितावादी प्रगतिवादी कविता की कोई चार विशेषता बताएं, तो पहला विशेषता ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा। तो टीचर जो है चारों विशेषता को पढ़ेगा, चारों विशेषता सही है तो टीचर क्या करेगा, टिक लगा के 4 नंबर दे देगा।
इससे क्या हुआ, टीचर को ज़रा माथा पच्ची नहीं करना पड़ा। टीचर सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा है और देख रहा है पॉइंट सही है कि नहीं, विशेषता के अंदर है कि नहीं है, ये होता है। तो आपको दीर्घ प्रश्न का उत्तर क्या करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे, ताकि टीचर पहला पॉइंट पढ़े सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठा, और ऐसे नंबर दे देगा 8। ठीक है, ऐसे। तो बच्चों यही हमारा आज का वीडियो था। मैंने आपको पेपर लिखने की कला बताई है और बहुत ही अच्छी कला है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया ना अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो आपको 80 में से 75 नंबर लाने से तो मैं भी नहीं रोक सकता। और बताओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि पूरे पेपर के समय आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।